Good morning, everyone. Hi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Tayyaba Fatima, General Secretary of Event Trust, the Smart School, and member of Early Childhood Education and child psychologist. I'm here today with the important topic. क्योंकि हर पेरेंट इसके ऊपर, पेरेंट हो या टीचर हो, बहुत परेशान है. ये टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज व्हाई स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन आर लूजिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज. बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, मैम मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप फोन के सारे फीचर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें करता है, पजल्स दो तो उसको भी सॉल्व कर देते हैं, बट जहां पर स्टडीज की सवाल आता है, जहां पर मैथमेटिक्स का सवाल आता है, बहुत पीछे हो जाते हैं और इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं. तो मैं आपको ये बोल दूं, दिस इज बिकॉज we teachers and parents are responsible for it. हम लोग पेरेंट्स एंड टीचर्स, बच्चे जो पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और बच्चों को जो इंटरेस्ट नहीं है, उसके जिम्मेदार हम हैं. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. देन यू विल बी आस्किंग हाउ, राइट? यस. नंबर वन, वाई स्टूडेंट्स आर लूजिंग इंटरेस्ट इन. अच्छा, ये जो है ना, ये फाउंडेशन यहीं से, बेसिक से यहीं से स्टार्ट होता है और एंड तक, चाहे वो 10th हो, चाहे वो आगे इंजीनियरिंग हो, वट एवर इट इज, वहां तक वो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, वहां तक जाता है. तो आई मीन सारी उनकी स्टडी का जो जितना भी फेस है, जितना भी उनका पीरियड है, दे लॉस्ट इंटरेस्ट एंड दे आर नॉट very attractive towards any of the subjects. Who is responsible? I say we are responsible for it. Let us know how are we responsible for it. Number one is, जब बचपने में स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं, प्री प्राइमरी जो लेवल होता है, छोटे बच्चों का लेवल होता है, वहां पर पेरेंट्स इतने एक्साइटेड होते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम माय किड इज गोइंग टू स्कूल. वो बच्चे को मैं बहुत ही स्टूडियस बनाऊंगी, वो बच्चे को मैं बहुत टॉपर बनाऊंगी, क्लास का टॉपर बनाऊंगी. ये सारी चीजें हर पेरेंट के दिमाग में रहते हैं. तो वो लोग बच्चों को जब पढ़ाने बैठते हैं, बच्चों के साथ जब स्टडी का टाइम करते हैं, हाउ डू दे स्पेंड? दे लूज इन पेशेंस. थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे लोगों में ये कॉमन है कि पेशेंस लूज करते हैं, वहां से गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं. मैंने बोला था तुम्हें ये लिखना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है. वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसा दे आर टीचिंग 18+ स्टूडेंट्स, बैठकर डिसिप्लिन से, बहुत अच्छी तरीके से. दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स इन सिंस बिगिनिंग से ही वो लोग को पढ़ाई से चिढ़ होना शुरू हो जाती है. जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को, इवन दिस इज फॉर इवन प्री प्राइमरी टीचर्स, जब आप पढ़ाएंगे तो लोगों को मोहब्बत से और उनको इंटरेस्ट लाने, क्रिएटिव वे में, बहुत ही प्लेफुल वे में, वो बच्चे अपना काम भी कर जाए और स्टडीज से उनको मोहब्बत हो जाए, इस तरीके से हमको पढ़ाना चाहिए. ना कि गुस्सा करके, पकड़ के, चलो आपका टाइम हो गया, बैठ जाइए, आप ये लिखिए, आप वो लिखिए, आवर्स टुगेदर, ये नहीं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर सुनिए. जब बच्चों को शुरू में, बिगनिंग में स्कूल को जब भेजते हैं पेरेंट्स, तो उनका ये होता है कि मेरे बच्चे को एक परफेक्ट चाइल्ड, एक स्टूडियस चाइल्ड बनाना चाह रहे. प्लीज डू रिमेंबर, एवरी चिल्ड्रन आर परफेक्ट. अल्लाह ताला उनके अंदर खुद इतनी सलाहियत डाल के भेजे हैं कि वो ऑलरेडी बहुत ही कंप्लीट एंड परफेक्ट है. जस्ट वी नीड टू नर्चर देम, जस्ट वी नीड टू हेल्प देम इन ग्रोइंग, दैट्स इट. हमको उनके पीछे पकड़ के, वो सलाहियतें उनके अंदर खुद ब खुद अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो हमको सिर्फ उनको हेल्प करनी है, ना कि उनको गुस्से से लेकर बिठा कर ऐसा करना है. दिस वॉज नंबर वन. नंबर टू,
जब पढ़ाई होती है बार बार टोक रहे हैं, आप बड़ा लिखना चाहिए, आप छोटा लिखना चाहिए, नहीं आपने ये रॉन्ग बोला, आपने वो रॉन्ग बोला। ये पूरे प्री प्राइमरी लेवल और ये जो फाउंडेशन लेवल की मैं बात कर रही हूँ, यहीं से बच्चों की बिगिनिंग है, यहीं से बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है स्टडीज के तरफ। तो यहाँ पर बार बार टोकना, बार बार गलतियां, सी इट इज ओके टू डू मिस्टेक्स समटाइम्स, राइट। कभी कभी अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो ठीक है, वही गलतियों से सीखेंगे। तो हम जब बार बार उनको टोकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, दे विल लूज देयर कॉन्फिडेंस, दे विल स्टॉप ट्राइंग फॉर द नेक्स्ट टाइम। दिस वॉज सेकेंड। एंड अगेन अगेन यहाँ पर फिर मेरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, नेवर एवर ट्राई टू बी अ परफेक्ट पेरेंट। मैं बहुत अच्छी मदर या मैं बहुत अच्छी पेरेंट या मैं बहुत अच्छी टीचर बन के बच्चे को बहुत अच्छा बनाना चाह रही हूँ। नेवर ever think of that way. Please try to be a real human being. Please try to be a real being. That's it. आप रियल जो है वही काफी है। आप बहुत, मैं परफेक्ट बनाना चाह रही हूँ, मैं भी परफेक्ट मदर बनाना चाह रही हूँ, सो कॉल्ड, इट वोंट हैपन, इट नेवर हैपन्स। दिस वॉज नंबर 2। एंड नंबर 3, हम जब बार बार बच्चों को पढ़ाई की ही बात करते हैं, जब बच्चे घर पे आते हैं, देखिए आपका दिन कैसा गया आज, हाउ आर यू, हाउ डिड यू फेल्ट टुडे, ये पूछने के बजाय हम वो टीचर ने क्या पढ़ाया, हाँ क्या पढ़ाया सुनाइए। जब बच्चे सिर्फ हम पढ़ाई की जब बात करते हैं, उनके प्ले टाइम की बात नहीं कर रहे, उनकी इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात नहीं कर रहे, जस्ट हम यही बात कर रहे हैं कि क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, वो टीचर ने, आपने डिक्टेशन लिखा था आज, क्या आपको पूरे राइट आए, आपका एग्जाम आज कैसा गया, उसमें आप पूरे लिखे, अच्छा कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। बच्चा थका हुआ आ रहा है, उसको हम यही, और सुबह फिर जाते वक्त फिर आपको ये, देखिए मैं ये याद दिलाई थी ना, आपको ये लिखना है, ये आंसर करना है। जब हम बार बार पढ़ाई की बात करते हैं बच्चों से, दूसरे चीजों से हटा के, तो फिर तब भी उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं, चिढ़ हो जाएगी बच्चों की, स्टबन हो जाएंगे बच्चे, पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने 3 चीजें कहा। एक चीज, बार बार उनको गलतियों पे टोकना, स्टॉप करना, मार्क, रॉन्ग मार्किंग करना, इवन टीचर्स डू विद रेड पेन्स, रॉन्ग है ये, रॉन्ग नहीं, जस्ट हाईलाइट अ स्मॉल टिक अंडर इट so that let them know this is a mistake. But wrong, red marking, wrong again and again when we are doing it, that will reflect, that will get influenced. वो चीजें बच्चों के साथ नहीं है। तो मैंने बोला कि एक फर्स्ट, बार बार बच्चों को टोकना पढ़ाई के लिए, बार बार पढ़ाई की ही बात करना, बार बार, हर बार हम किसी और टॉपिक पे नहीं बात करते। और तीसरी चीज, हम जब पढ़ाने बैठते हैं, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो पेरेंट्स हो, हम बारहा हमारा पेशेंस हम लॉस्ट, वी लूज इट, एंड फिर अगर हम एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो ये चीजें 3 इंपॉर्टेंट टिप्स है, मैंने आप लोगों से शेयर की, ये हमेशा अवॉइड कीजिए ताकि बच्चों का आगे इंटरेस्ट बना रहे। अच्छा, मैं वीडियो एंड करने से पहले एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। रिसेंटली एक पेरेंट आया मेरे पास और आके बहुत सारी चीजें डिस्कशन हो रहा था, एकेडमिक डिस्कशन हो रहा था परफॉर्मेंस पे बच्चे के। तो उन्होंने पूछा कि मैम क्यों आजकल बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए हैं और क्यों ऐसा करते हैं, हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत रिस्पेक्टफुल थे, हम हमारे माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आजकल क्यों नहीं है जमाना, आई मीन हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो दिस वॉज वेरी गुड क्वेश्चन शी आस्क्ड। तो मेरा रिप्लाई और मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये था कि देखिए, ये जनरेशन जो है, ये जनरेशन इज नॉट सो सेंसिटिव, राइट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। ये बच्चों को अपने लिए स्टैंड करना आता है, और दीज आर इवॉल्व है ये लोग, और इनको हम बांध कर रख नहीं सकते बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि क्यों अग्रेसिव होते हैं ये बच्चे, है ना। तो फर्स्ट देखिए, पहले माँ या टीचर, माँ बाप या टीचर जब वो एग्रेसिव हुए बच्चे की तरफ, मारे या फिर गुस्सा करे, वॉट एवर इट इज, देन फिर उसका जो रिस्पॉन्स होता है बच्चे की तरफ से, तो वो भी एग्रेशन होता है ना।
तो द सेम ही विल रेस्पॉन्स बैक टू अस। तो बताइए गलती किसकी है? हम यहाँ पर बच्चों को बोलते हैं कि देखो बच्चा कितना एग्रेसिव है, बहुत बदतमीज है। तो ये बदतमीजी की रूट कहाँ से आई? ये बच्चे का ये जो रिस्पॉन्स था वो कहाँ से आया? क्योंकि हम उनकी तरफ ऐसे ही आई मीन अप्रोच्ड, द सेम रिस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम देम। ठीक है, तो फर्स्ट वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। हम जैसा हमारा बच्चा होना चाहिए, स्टूडेंट या बच्चा चाहिए, हमको वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए। एंड व्हाट डू यू थिंक, अगर आपने सुबह मॉर्निंग में अगर बच्चे को डांटा या हो सकता है मार भी दे, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या बच्चे का दिन वो अच्छा जाएगा? और अगर उनका दिन पूरा दिमाग में सिर्फ वही माँ बाप का या टीचर का, फर्स्ट पीरियड के टीचर, फर्स्ट आवर टीचर का जो गुस्सा था वो सारा दिन दिमाग में चलता रहेगा और उनकी कोई स्टडीज नहीं होगी, ही और शी विल नॉट स्पेंड हिज और हर डे आई मीन पीसफुली। और अगर रात में माँ बाप गुस्सा करते हैं या मारते हैं, what do you think, that child will sleep properly? I mean, that child will have a proper sleep that day? Never. तो ये तो मैं जस्ट ऐसा ही बीच में एक टिटबिट है। अदरवाइज whatever we approach, however we approach towards our kids, the same response we are going to get from them, right? So every generation is different, and upcoming, even in the upcoming videos, I'm going to speak about the generation, different generations, how they are getting evolved and all. Anyways, अब यहाँ पर एक चीज मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारा अप्रोच जिस तरीके से रहेगा, इवन टीचर्स हो, टीचर्स इफ यू आर लविंग टू योर किड्स, आप बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही समझा के अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, द सेम रिस्पेक्ट दे विल गेट फ्रॉम देयर साइड। उनकी तरफ से सेम आपको वही मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं एक ये भी पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि हर बच्चा वैसा ही नहीं था। अगर थोड़े बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स आपको फिर अग्रेशन में ही वापस आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बट थोड़े बच्चे ऐसे रहेंगे जहां पर वो खामोश हो जाएंगे, they'll become calm और they'll listen to you, आपकी बात मान लेंगे, आपको जो करवाना है वो करवा ले सकते हैं। ठीक है, बट दैट मीन्स यू आर नॉट द विनर देयर। वहां पर आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मैंने तो मार के उनको काम करवा लिया। यहाँ पर प्लीज डू रिमेंबर द चिल्ड्रन आर सप्रेसिंग देयर इमोशंस। वो लोग, बच्चे अपना इमोशंस को सप्रेस कर दे रहे हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट विल कम इन रिटन लेटर। बाद में वो आएगा, डिप्रेशन के तौर पर आएगा या फिर सेल्फ हार्म के तौर पर आएगा। जब हम बच्चों के इमोशंस को हम सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, तो वो बाद में जब निकलता है तो बहुत हार्मफुल होता है। तो प्लीज डोंट डू दिस, लेट इमोशंस कम आउट। और ये भी बहुत ही स्टीरियोटाइप है अपने पास, बॉयज नहीं रोना, अरे आप बॉय हो, बॉयज नहीं रोते हैं, गर्ल्स रोते हैं। क्यों? बॉयज विल नॉट हैव इमोशंस। Yes, they do have. बच्चे भी रो सकते, बच्चियां भी, these are all just emotions and don't allow them to suppress. हाँ, आप उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कीजिए and tell them, yes, if I would have been at your place, मैं आपकी प्लेस पे रहती हूँ तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती थी होंगी, लेकिन this is okay to do it. Fine. So that's all for today. And thank you so much, and stay tuned with